जबलपुर के विक्टोरिया चिकित्सालय स्थित विवेकानंद सभागार में आज नवजात से 18 वर्ष तक के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। शिविर में श्री सत्य साई हॉस्पिटल नया रामपुर छत्तीसगढ़ से आए विशेषज्ञ हृदय रोग चिकित्सकों एवं उनकी टीमों ने बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की और अभिभावकों को आवश्यक चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया। इस दौरान बच्चों के हृदय संबंधी रोगों की पहचान, उपचार एवं आवश्यकता पड़ने पर आगे की चिकित्सा प्रक्रिया के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि बच्चों में हृदय रोग का समय रहते पता लगना बेहद आवश्यक है, जिससे उनका बेहतर उपचार संभव हो सके। शिविर में बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंचे और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि हृदय रोग से संबंधित कैंप है। बच्चों में ये देखा गया है कि जितने बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 1-2% संभावना रहती है कि ऐसे बच्चों को हृदय रोग से संबंधित बीमारी हो। ये बीमारी क्यों होती है? सबसे पहला कारण है कि एक कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिन्हें हम जेनेटिक म्यूटेशन के माध्यम से हो जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ऑबिवो सिंड्रोम है, उसकी वजह से हो सकता है, या कुछ माताओं के कारण होते हैं, मतलब जो गर्भ धारण करने वाली स्त्रियां होती हैं उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस सही नहीं रहता, या ऐसी मदर जो अल्कोहल का सेवन करती हैं, स्मोकिंग करती हैं, या कुछ ऐसी दवाइयां यूज करती हैं जिनसे कि इस तरह के रोग होने की संभावना रहती है। इस वजह से ये रोग हो जाता है। हम इस रोग को कैसे पहचान सकते हैं? सबसे पहले पहचान का तरीका है कि अगर किसी बच्चे को ये बीमारी है तो कुछ बीमारी ऐसी होती हैं हृदय से संबंधित जो 1-2 दिन में ही समझ में आ जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि कुछ साल लग जाते हैं, 5-6 साल में भी समझ में आते हैं। जब बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होता है तो बच्चा दूध पीना बंद कर देता है या कम कर देता है, बच्चे का कलर नीला पड़ने लगता है, यानी उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से पहचान सकते हैं कि बच्चे को बीमारी हो सकती है, तो हमें तुरंत ही इकोकार्डियोग्राफी मशीन से इसकी जांच कराना चाहिए और जो रोग है उसकी पहचान की जा सकती है। जो मध्य प्रदेश प्रशासन है उनके साथ एक कैंप है। ये कैंप में जिन भी बच्चों को जन्मजात हृदय रोग का सस्पेक्ट रहता है कि ऐसा कोई लक्षण है कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चे को दूध पीते समय पसीना आ रहा है, तो ऐसे सभी बच्चों को हम यहाँ पे इको करके देखते हैं कि उनमें किस प्रकार का छेद है, किस प्रकार नस में सिकुड़न है, और ऐसे सभी बच्चों को जिनको भी कंफर्म मिलता है तो ऐसे बच्चों को ऑपरेशन की जरूरत है या कोई प्रोसीजर की जरूरत है तो सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ों का इलाज पूर्णतया निःशुल्क होता है। वहाँ आने के लिए हम पूरा उनको गाइड करते हैं ताकि समय पे उनका इलाज हो पाए और जल्दी से उनका डिस्चार्ज हो पाए। आज यहाँ पर जिला अस्पताल में विक्टोरिया हॉस्पिटल जबलपुर में जन्मजात हृदय रोग के बच्चों की जांच हम कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनको संभावना है, किसी जो लक्षण है कि इनको जन्मजात हृदय रोग हो सकता है, उसकी जांच हम यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे साथ में डॉक्टर दीनदयाल नागर सर हैं जो कि बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हमारी टीम आई हुई है। तो हम यहाँ पे जिला प्रशासन और आरबीएसके के साथ ये कैंप हम कर रहे हैं। सुबह से लगभग अभी तक तो 35 बच्चे आ चुके हैं और जिनमें से लगभग 20 से 22 बच्चों का इकोकार्डियोग्राफी हम कर चुके हैं। इनमें से कम 9 या 10 लोगों को कंफर्म जन्मजात हृदय रोग मिल चुका है। अभी ये कैंप जो है शाम 4 से 5 बजे तक चलेगा और लगभग जैसा आरबीएस की टीम के साथ मेरी बात हुई है, संभावित ऐसे 100 लक्षण वाले बच्चों के आने की संभावना है। उनके बाद आगे क्या रहेगा उनका उपचार के लिए? जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल जन्मजात हृदय रोग के पूर्णतः निःशुल्क इलाज के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ किसी भी प्रकार के कोई बिलिंग या कैश काउंटर्स नहीं है। अभी तक अस्पताल में 46,000 से अधिक जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों की पूर्णतः निःशुल्क सर्जरी की जा चुकी है। तो आज जो हम ये कैंप कर रहे हैं वो भी उसी संबंध में है। तो ये जो कैंप है ये हम साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड का जो CSR मद है उनका प्रोजेक्ट है धड़कन, उसके माध्यम से कर रहे हैं। तो आज जितने भी बच्चे यहाँ पर कंफर्म जन्मजात हृदय रोग से मिलेंगे और जिनकी सर्जरी की जा सकेगी, उन सभी की सर्जरी SECL के प्रोजेक्ट धड़कन के माध्यम से हमारे हॉस्पिटल में श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में नया रायपुर छत्तीसगढ़ में पूर्णतः निःशुल्क। ये बच्ची मेरी 2 साल की थी तब हम लोग ने प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप कराए थे, तो वहाँ बताए थे कि दिल में छेद है करके। फिर अभी हमको विक्टोरिया का पता चला कि यहाँ कैंप लग रहा है, फिर उससे आए थे फिर इधर। विक्टोरिया की जानकारी कैसे लगी थी कैंप की? बहुत अच्छी सर। तो फिर कैसे लगी थी? कहाँ से लगी थी? बरेला सरकारी हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से। अभी जांच हुआ तो क्या डॉक्टर ने क्या बताया? उसमें भी बताया वही कि अभी है, तो फिर रायपुर वहाँ बुलाए हैं
रायपुर में। के लिए रायपुर बुलाया। हाँ, रायपुर बुलाए। 10 mm का छेद है इनके दिल में, हार्ट में। हमको जब 6 महीने की थी, जब सरकारी मैडम ने वो इसको निमोनिया हो जाता रहा, उनने भेजा कि आप डॉक्टर के पास लेकर जाओ। फिर वहाँ हम लेकर गए तो उनने बोला हार्ट वाली जांच कराओ। फिर हम जांच कराए तो उसमें छेद निकला 10 mm का। जी सर, तो उनने बोला 1 साल बाद लेकर आना। अभी कहाँ बोला है जांच के लिए? वहीं संजीवनी हॉस्पिटल रायपुर के लिए बोल रहे थे। शिविर की जानकारी आज और- लगा, कैसे लगी थी आपको? यहाँ गुप्ता सर हैं विक्टोरिया में और मैडम है, उनने फोन लगाया, उन्हीं ने बुलवाया रहा हमको। क्या आप जांच शिविर से सेटिस्फाइड हैं? मतलब ठीक है ना, अच्छा है सर। कहाँ से हैं आप? हम ग्राम बेलगड़ा है, थाना बरेला और ये जिला जबलपुर।